नमस्कार। हम बात करेंगे आज एक तो आप लोगों की कुंडली के बारे में। जैसे कि लास्ट वीडियो से स्टार्ट किया था कि हर वीडियो में एक या दो कुंडली ली जाएंगी। साथ ही अभी हम जो टॉपिक लेके चल रहे हैं वो इस तरह से लेके चल रहे हैं कि आप अपनी करंट सिचुएशन यानी कि आपका जो ये साल चल रहा है और बर्थ चार्ट दोनों को आइडेंटिफाई कर सके, दोनों को एनालाइज कर सके। तो ये जो टॉपिक हम ले रहे हैं, आपका मून फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, आज फोर्थ हाउस की बात करेंगे। तो इसके थ्रू आप इसको वर्ष फल अपना जो आपका भी चल रहा है उसको समझ सकते हैं और अपने बर्थ चार्ट दोनों को कंसिडर कर सकते हैं। दोनों के कंबाइंड रूल यहाँ पर शेयर किए जा रहे हैं। तो इन रूल्स को आप अपने बर्थ चार्ट और वर्षफल दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। दोनों जगह आपको सेम रिजल्ट देखने को मिलेंगे जो बताए जाएंगे। तो आज हमने बात करनी है मून फोर्थ हाउस के बारे में। एक्सीलेंट प्लेसमेंट ऑफ मून। मून क्या है? हमारा पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, वेल्थ, पैसा, प्रॉपर्टी, गेन फ्रॉम प्रॉपर्टी, व्हीकल, ऑल थिंग आर मून। तो मून जो है फोर्थ हाउस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ हाउस इज ए एक्सीलेंट प्लेसमेंट बिकॉज फोर्थ हाउस काल पुरुष कुंडली के हिसाब से नेचुरल मून का ही हाउस है। क्योंकि जब हम काल पुरुष कुंडली की बात करते हैं तो 1 नंबर से स्टार्ट होती है और 4 नंबर की राशि यहाँ फोर्थ हाउस में आती है। 4 नंबर की राशि चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा इस घर के मालिक भी हैं, कारक भी हैं। तो चंद्रमा जब इस घर में प्लेस्ड होते हैं तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाते हैं। आपको बताएं कुंडली के अंदर चंद्रमा और यहाँ शनि, ये शनि का अपना कारक भी है और ऑनर भी है। इसी तरह चंद्रमा इस घर के ऑनर भी हैं और कारक भी हैं। तो दोनों ही प्लैनेट इन हाउसेस में जब आके बैठते हैं, चाहे बेशक किसी भी राशि में हो, तो अपने शुभ परिणाम अवश्य देते हैं, चाहे बेशक कितनी खराब स्थिति में क्यों ना हो। अब वो खराब स्थिति की बात अभी करेंगे और राशि की बात भी करेंगे, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि राशि को लेकर कंफ्यूजन रहता है। तो राशि के हिसाब से हमें कैसे चीजों को आइडेंटिफाई करना है उसको भी समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने बात करनी है 5 पॉइंट पे। रिजल्ट अगर मून फोर्थ हाउस में है, वर्षफल में आएगा या बर्थ चार्ट में है, दोनों ही कंडीशन में क्या रिजल्ट आएंगे। सेकंड, गुड और बैड प्लेसमेंट, यानी कि अगर वर्षफल में आ रहा है या बर्थ चार्ट में है, दोनों ही कंडीशन में उसका प्लेसमेंट कैसा है, वो कैसी स्थिति में है। तो प्लेसमेंट तो अच्छा है क्योंकि फोर्थ हाउस में है, मगर यहाँ पर कितना स्ट्रांग है यानी कितना अच्छा है, कितना खराब है, क्योंकि उसका रिजल्ट उसी पे डिपेंड करेंगे। अगर बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है तो बहुत ही अच्छा, खराब है तो उसका रिजल्ट यहाँ पर खराब हो जाएंगे। जो चीजें आपको पॉजिटिव बताई जाएंगी उसके अपोजिट रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तीसरा बात करेंगे सिम्टम्स। सिम्टम्स यानी कि मून फोर्थ हाउस में प्लेस्ड होगा तो ये सिम्टम्स तो गुड और बैड दोनों कंडीशन में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। फोर्थ और फिफ्थ पे बात करेंगे प्रिकॉशन एंड रेमेडी, यानी कि मून फोर्थ हाउस में हो, वर्ष फल में आ जाए तो उस साल क्या प्रिकॉशन रखनी है। बर्थ चार्ट में हो तो उस हमेशा क्या प्रिकॉशन रखनी है। रेमेडीज अगर बर्थ चार्ट में हो तो कौन सी रेमेडीज करनी है, वर्ष फल में आ जाए तो कौन सी रेमेडीज करनी है। तो दैट इज द मेन थिंग कि रेमेडीज आर, क्योंकि रेमेडीज का ही सारा खेल है। प्लैनेट हमारे वर्ष फल में आते हैं और हमें आपको एक चीज बताएं कि केवल आप ये मत समझिए कि आपको मून फोर्थ हाउस, आपको ऑल हाउसेस को कंसिडर करना चाहिए। क्योंकि आपका मून बर्थ चार्ट में किसी भी हाउस में प्लेस्ड हो, मगर वर्ष फल में तो कहीं ना कहीं आएगा ही। तो आपके पास इन सभी चीजों के नोट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिजल्ट की। तो एक्सीलेंट प्लेसमेंट यानी कि फोर्थ हाउस में मून एक्सीलेंट प्लेसमेंट कहा गया है। सेकंड, गुड फॉर वेल्थ, हेल्थ, एजुकेशन, यानी कि मून इन सब चीजों का कारक है, हेल्थ का भी है, वेल्थ का भी है, एजुकेशन का भी है। तो यहाँ पर इन सभी चीजों के लिए उस साल, जिस साल वर्ष फल में फोर्थ हाउस में आएगा, निश्चित तौर पर शुभ परिणाम देगा। लगन कुंडली है में तो आजीवन इस तरह के परिणाम मिलेंगे। वर्ष फल में इन सभी चीजों के लिए अच्छा, और वाहन खरीदने के योग, क्योंकि चंद्रमा क्या है, वाहन का कारक। चंद्रमा क्या है, वाहन का कारक। पुराने समय में जानवरों की जब बात की जाती थी तो चंद्रमा घोड़े का कारक है। अब घोड़ा क्या था, वाहन था, पुराने समय में कहीं आने जाने का माध्यम था। आज के समय में फोर व्हीलर, टू व्हीलर ये हमारे माध्यम हो गए हैं। तो चंद्रमा जितना स्ट्रांग होगा उसी तरह का वाहन आपको उस साल वर्ष फल में दिलाएगा। तो आप कई बार सोचते हैं कि मैं गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहा हूं, मगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता क्योंकि उस साल वर्ष फल में योग नहीं है।
किसी न किसी कारण जो है वो बात आपकी रह जाती है, काम पूरा नहीं हो पाता। मगर अगले साल या उससे अगले साल जब भी आपका प्लेसमेंट ऐसा आया, मून फोर्थ में आया है और अदर प्लेसमेंट है, तो उस साल आपके मन में विचार नहीं भी होगा, तब भी अचानक ही परिस्थिति ऐसी क्रिएट होगी कि आप वाहन खरीद लाएंगे। तो फोर्थ हाउस में जब वर्षफल में आएगा तो वाहन खरीदने के योग, उस साल प्रॉपर्टी से लाभ के योग अवश्य देता है। मून अगर फोर्थ हाउस में बर्थ चार्ट में हो तो ऐसे जातक के जीवन में एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एजुकेशन में ऐसे बच्चे के कभी किसी प्रकार की समस्या आती नहीं है, कहीं ना कहीं से उसको ईश्वरीय सहायता प्राप्त अवश्य हो जाती है और उसकी एजुकेशन पूरी हो जाती है। जितनी एजुकेशन ऐसा जातक लेता है उतना ज्यादा जीवन में राइज करता है, यानी कि जितनी शिक्षा यहाँ लेगा, शिक्षा उसको उसका लाभ अवश्य देगी। तो मेरे हिसाब से मून फोर्थ हाउस वालों को एजुकेशन अपनी ज्यादा से ज्यादा लेनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए, तो इससे काफी ज्यादा वो गेन करते हैं। तीसरा, इमोशनल परिवार की जिम्मेदारी, क्योंकि मून फोर्थ हाउस में जातक को थोड़ा सा इमोशनल बना देता है, मेंटल स्ट्रेस भी दे देता है। ये अपने फैमिली की पूरी जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेते हैं, दूसरों के काम भी अपने ऊपर ही लेते हैं। इनको एक बीमारी होती है कि अपनी फैमिली का तो चलो करती हैं सभी लोग, अच्छी बात है। अगर किसी बच्चे के चार्ट में हो तो समझ जाइए कि अपने फैमिली के प्रति बड़ा डिवोटेड रहेगा। मगर इनके एक साथ प्रॉब्लम ये भी रहती है कि दूसरे के भी कामों को भी अपने ऊपर ले लेते हैं और इसके कारण ये जीवन में परेशान रहते हैं। सबको हाँ कर देंगे, आपने कहा मेरा ये काम कर दोगे, दूसरे ने कहा मेरा ये काम कर दोगे, यस आपका भी कर दूंगा, आपका भी कर दूंगा, आपका भी कर दूंगा। अब करने के बाद ले लिया, लॉट्स ऑफ बर्डन, फिर उसके बाद स्ट्रेस में आ गए कि अब क्या करें। ये थोड़ी समस्या रहती है। खर्च करने से धन की प्राप्ति, तो यहां पर मून फोर्थ हाउस में जातक जिसका भी है, ऐसे जातक को जीवन में धन खर्च करते हुए ज्यादा सोचना विचारना नहीं चाहिए। नॉर्मली ऐसा जातक जितना पैसा खुल के खर्च करता है उतना ही धन उसके पास ज्यादा आता है, और जितना वो हिसाब किताब लिखने की कोशिश करता है तो उसके पास धन भी कहीं ना कहीं से आना कम हो जाता है। ये जिनके भी मून फोर्थ हाउस में हो, आप चेक करके देखिएगा, 100% ये बात देखने को मिलेगी। तो इन लोगों के लिए एडवाइस क्या रहती है कि इन लोगों को पैसा खर्च करते समय ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए, पैसा कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, क्योंकि कहा गया है लाल किताब में कि खर्च करने से बढ़ने वाला आमदनी का दरिया, तो जितना खर्च करेगा उतनी आमदनी यहां पर बढ़ेगी। तीसरा, आय से अधिक सोर्स, यानी कि जिसके मून फोर्थ हाउस में बर्थ चार्ट में है उसके सोर्स ऑफ इनकम कभी एक नहीं रहते, हमेशा एक से अधिक रहते हैं। वर्ष फल में आता है तो उस साल भी ये आपके सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाता है। कई बार ये भी होता है कि आप नॉर्मली कोई काम करें तो उस साल आपने कोई दूसरा काम स्टार्ट कर लिया और उससे कुछ गेन ले लिया। पानी से खतरा, ऐसे जातक को थोड़ा सा पानी वाली जो जगह होती हैं, आपका नदी तालाब समुद्र वगैरह, इनसे डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, इनसे इसको थोड़ा खतरा रहता है। वर्ष फल में पानी समुद्र के पास की यात्रा, तो जब भी वर्ष फल में चंद्रमा चौथे घर में आएगा तो ऐसे में ट्रेवल नियर टू सी और एनी वाटर प्लेस, तो यहाँ पर किसी न किसी पानी के स्थान के आसपास की यात्रा उस साल अवश्य कराएगा। तो ये तो इसके रिजल्ट हैं। अब बात करते हैं गुड और बैड पोजीशन की, कि कौन सी कंडीशन में ये शुभ परिणाम देगा, कौन सी कंडीशन में किस तरह के अशुभ परिणाम देगा। नंबर 1 गुड की बात करते हैं, तो चंद्रमा अगर अपनी मित्र राशि में हो, क्योंकि अगर हम बर्थ चार्ट की बात करते हैं तो बर्थ चार्ट के अंदर तो आपको राशि को कंसिडर इसलिए करना है क्योंकि जो हमारी कुंडली है उसमें यहाँ पर आपके चंद्रमा अगर चौथे घर में है तो 1 नंबर से 12 नंबर तक कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो मित्र राशि में हो, मित्र कौन से इनके, सूर्य, मंगल, बृहस्पति, इनमें से किसी की भी राशि में यहाँ पर हो तो चंद्रमा यहाँ पर निश्चित तौर पर शुभ परिणाम देगा, या अपनी राशि में हो तब भी शुभ परिणाम देगा। अगर इसके साथ 3 ग्रह कोई भी और हो, अब वो 3 ग्रह यानी कि 4 ग्रह का अगर यहाँ पर कॉम्बिनेशन है फोर्थ हाउस में, तो ये कॉम्बिनेशन फोर्थ हाउस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। फोर्थ हाउस क्या है, हमारे सुखों का, वाहन का, घर का, इन सभी चीजों का, तो इसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी देता है। इन सभी चीजों की प्राप्ति जीवन में जातक को अवश्य होती है। तो फोर्थ हाउस में अगर 4 ग्रह हो, यानी कि चंद्रमा के साथ 3 ग्रह और हो, और वो 3 ग्रह भी अगर उसके मित्र हो तो दैट इज एक्सीलेंट।
शुक्र 10th हाउस, अब चंद्रमा 4th हाउस में हो, शुक्र 10th हाउस में हो, ऐसे में ऐसा व्यक्ति को जीवन में अपनी माँ और अपनी पत्नी दोनों का सहयोग अवश्य ही प्राप्त होता है। जीवन में उससे काफी ज्यादा लाभदायक सिद्ध होती हैं। शनि 9-11, शनि 9th हाउस में हो या 11th हाउस में और चंद्रमा जब 4th हाउस में हो, तो ऐसे में पेरेंट्स से काफी ज्यादा जातक को सपोर्ट हमेशा मिलती है। नॉर्मली पेरेंट्स से सपोर्ट तो हर बच्चों को मिलती है, मगर कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को विशेष सपोर्ट रहती है अपने पेरेंट्स की, ये ऐसे कॉम्बिनेशन में मिलती है। मरकरी 10th हाउस, अब मरकरी अगर 10th हाउस में है और चंद्रमा 4th हाउस में है, जब ये कॉम्बिनेशन अगर आपका है और वर्ष फल में आ रहा है, तो ऐसे में उस साल इंटरनेशनल ट्रैवल यानी कि विदेश यात्रा के योग अवश्य बनाता है। काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। सूर्य 5th हाउस में, बृहस्पति 2 या 9 में, अगर चंद्रमा 4th हाउस में है बर्थ चार्ट में या वर्षफल दोनों में कहीं भी, और सूर्य 5th हाउस, जुपिटर 2nd हाउस में आ जाए या 9th हाउस में, दोनों में से कहीं भी हो, तो ये एक बहुत ही बड़ा राजयोग कुंडली में बन जाता है। ऐसा जातक बहुत ज्यादा भाग्यशाली, राजा के समान जीवन जीने वाला होता है। अब गुड के बाद हम बात करते हैं बैड कंडीशन की। अब चंद्रमा अगर यहाँ पर शत्रु राशि में हो, शत्रु राशि कौन सी है, जैसे बुध है, बुध, शनि और आपका शुक्र, इनकी इन राशियों में हो, तो यहाँ पर चंद्रमा थोड़ा सा पीड़ित हो जाएगा। ऐसे में चंद्रमा अच्छा तो रहेगा मगर उतने ज्यादा शुभ परिणाम नहीं दे पाएगा, नंबर 1। नंबर 2, सूर्य प्लस मंगल का कॉम्बिनेशन कुंडली में कहीं भी बना हो। अब सूर्य और मंगल दोनों अग्नि कारक ग्रह हैं, जब भी ये कुंडली में एक साथ बैठ जाएंगे तो जातक के स्वभाव में गुस्सा ज्यादा पैदा कर देंगे। जब भी गुस्सा ज्यादा पैदा होगा तो क्या होगा, आपके मन की शांति भंग होगी। और मन की शांति क्या है, चंद्रमा। तो सूर्य प्लस मार्स जब भी कुंडली में कहीं भी एक साथ होंगे या दृष्टि से, युति से, कैसे भी कनेक्शन बना रहे होंगे, तब ऐसे में चंद्रमा कुंडली के अंदर खराब हो जाता है। अब क्योंकि चंद्रमा अपने ही घर में आके बैठा हुआ है, तो यहाँ पर ये खराब तो हो नहीं पाएगा किसी भी कंडीशन में, मगर कमजोर जरूर हो पाएगा। तो यहाँ पर देखना ये पड़ता है कि हमारा चंद्रमा कितना ज्यादा अच्छी पोजीशन में है, कितना खराब है। प्लेसमेंट एक्सीलेंट है, बहुत धन की प्राप्ति, जीवन में सारे सुखों की प्राप्ति करा देता है, मगर अच्छे प्लेसमेंट का लाभ कैसे ले, उसकी बात प्रिकॉशन रेमेडी में करते हैं। अभी हम बात करते हैं, एक तो ये हो गया कि चंद्रमा शत्रु राशि में हो, सूर्य प्लस मंगल कुंडली में कहीं भी हो, तीसरा केतु 11th हाउस या 12th हाउस में हो, तब भी चंद्रमा कुंडली के अंदर कमजोर हो जाता है, खराब हो जाता है। राहु 10th हाउस, चंद्रमा 4th हाउस, राहु 10th हाउस में, तो यहाँ पर ये सर पे चोट लगने के योग बनते हैं और ये चोट कई बार काफी गंभीर हो जाती है। तो ये कॉम्बिनेशन अगर वर्ष फल में आ रहा है तो उस साल विशेष ध्यान रखना चाहिए और इसकी टाइमली रेमेडी परफॉर्म कर लेनी चाहिए। तो ये तो कॉम्बिनेशन थे बैठ के। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट, सिम्टम्स। सिम्टम्स यानी कि चंद्रमा अगर 4th हाउस में प्लेस्ड है तो उसके क्या सिम्टम्स हैं जो बैड और गुड दोनों ही कंडीशन में देखने को मिलेंगे। नंबर 1, ऐसे जातक कुछ ज्यादा सामान लाने की आदत हमेशा होती है। ये अगर बाजार में कुछ सामान लेने के लिए जाएंगे तो हमेशा एक्सेस क्वांटिटी में लेके आएंगे। अब आपको एक और इंपॉर्टेंट रूल बता देते हैं। यहां हम बात कर रहे हैं इस सिम्टम्स की कि चंद्रमा यहां पर 4th हाउस में है, ऐसे जातक को ज्यादा सामान लाने की आदत होगी। अगर चंद्रमा कुंडली के अंदर कहीं भी है, 4 नंबर के साइन में है, तब भी ये कंडीशन देखने को मिलेगी। आपके पास 10-20 चार्ट हो अपनी फैमिली के, अपने फ्रेंड्स वगैरह के, तो उसमें चेक कर लीजिएगा जिसका भी चंद्रमा 4 नंबर की राशि में हो या 4th हाउस में हो, और पूछना उसके साथ ये चीजें मैच करेंगी 100%। ये सारे के सारे सिम्टम्स तीनों कंडीशन में मैच करेंगे। माँ से झगड़ा, अब जातक अपनी माँ से काफी अटैच होता है, अपनी फैमिली के प्रति डिवोटेड होता है, सारी चीजें ठीक है, मगर जातक की माँ के साथ जातक का झगड़ा किसी न किसी बात पे होता रहता है। मम्मी ने कुछ कहा, वो कुछ और कहेगा, मम्मी ने कहा ये, तो कहेगा नहीं ये नहीं ये, मतलब कुछ ना कुछ कारण ऐसा बनते रहते हैं जिससे मदर के साथ थोड़ा सा विवाद चलता रहता है। अटैच बहुत होता है, माँ का ध्यान बहुत रखता है, सारी बात है, मगर झगड़ा भी रहता है। फटी बनियान पहनने की आदत,
मोस्टली जिनके चंद्रमा फोर्थ हाउस में होता है, इन लोगों के साथ एक समस्या बहुत ज्यादा देखी गई है कि इनके पास कितने भी कपड़े अच्छे क्यों ना हो, बनियान अक्सर फटी हुई ही पहन लेते हैं। इनको इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। ये बैड मून के सिम्टम्स हैं। तो ये सिम्टम्स आपको कंफर्म देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि चंद्रमा हमारा प्लेसमेंट, क्योंकि जो मेन हमारा टॉपिक रहता है कि प्लेसमेंट कैसा है। देखिए सिंपल सी बात है, वर्षफल में आए या बर्थ चार्ट में, आपको ये देखना है कि किसी प्लैनेट का प्लेसमेंट कैसा है। अब प्लेसमेंट अगर अच्छा है, अब वो राशि में अगर गलत राशि में बैठा है तो वहां कमजोर है, और अगर अच्छी राशि में बैठा है तो मजबूत है। दोनों ही कंडीशन में हमने उस प्लैनेट के बेनिफिट कैसे लेने हैं, क्योंकि जिसका प्लेसमेंट अच्छा है उस साल उससे गेन कैसे लेना है, लाभ कैसे लेना है, ये हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पर अगर बर्थ चार्ट के अंदर है, बर्थ चार्ट की सबसे पहले बात करेंगे, फिर वर्षफल की बात करेंगे। बर्थ चार्ट में फोर्थ हाउस में है, अगर किसी बच्चे के है, तो आपको बताया था कि ऐसे बच्चे की एजुकेशन में कभी कोई समस्या आती नहीं है। कितने भी चाहे वो पढ़ाई के अंदर वीक हो, कैसे भी हो, मगर उसकी पढ़ाई पूरी जरूर हो जाती है और एजुकेशन जीवन में उसको लाभ अवश्य देती है। तीसरा, ऐसे बच्चे को अगर उसकी माँ पढ़ाए तो उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी चलती है, बहुत ज्यादा उसको हेल्प मिलती है। तो मेरा ये एडवाइस है कि जिसके भी अगर आपके बच्चे के फोर्थ हाउस में है, तो आपको चाहिए, मदर को चाहिए कि वो बच्चे को पढ़ाया करे 1 आध घंटा डेली। दूसरा, शॉवर से स्नान करें, यानी कि ऐसे जातक को बाथरूम में शॉवर वगैरह का यूज जरूर करना चाहिए। नहाते समय, बरसात जब भी है तो बरसात के पानी में नहाना जरूर चाहिए। इससे इनका फाइनेंस अच्छा होता है, मन जो है वो भी काफी ज्यादा खुश रहता है। इट्स ए पार्ट ऑफ रेमेडी। 50 ग्राम का चांदी का कड़ा सीधे हाथ में पहन लें। अब ये 50 ग्राम का चांदी का कड़ा आप देख रहे हैं, ऐसा कड़ा जो है आप भी पहन सकते हैं। पर कड़ा पहनने के पीछे थोड़ा सा कुछ चीजें और भी ध्यान रखनी पड़ती हैं, क्योंकि कड़े कई प्रकार के हैं, तांबे का, पीतल का, गोल्ड का, लोहे का, चांदी का। अब इनमें से कौन सा कड़ा पहना जाए, उसके लिए आपको थर्ड हाउस के पोजीशन को देखना होता है। तो इसलिए इस रेमेडी को तो प्रॉपर लगन कुंडली को समझने के बाद ही कीजिएगा। मगर ये वाली और इसके साथ ही पानी का घड़ा, अगर बर्थ चार्ट में चंद्रमा फोर्थ हाउस में है, ऐसे जातक को जीवन में जब कभी भी कोई शुभ कार्य प्रारंभ करना हो तो पानी का घड़ा अपने नॉर्थ ईस्ट में भर के स्थापित कर लेना चाहिए 43 डेज के लिए। उसका पानी डेली चेंज करते रहना चाहिए। वर्ष फल में आ जाए तो उस साल अवश्य ही वर्ष फल स्टार्ट होते साथ ही ये प्लेसमेंट कर लेना चाहिए पानी का। ये आपके चंद्रमा को काफी ज्यादा मजबूती देगा। साथ ही अगर चंद्रमा वर्ष फल के अंदर फोर्थ हाउस में आ रहा है और जो आपको बैड कॉम्बिनेशन बनाए हैं, इन बैड कॉम्बिनेशन के कारण चंद्रमा खराब हो रहा है, ऐसी कंडीशन में 4 बर्फी के पीस एक एक करके किसी नदी या नहर में डाल दे सोमवार के दिन, और ऐसा 4 दिन लगातार कर लें। ये जन्मदिन के बाद जो भी सोमवार पहला है उसमें कर लें। तो आज हमने रिजल्ट, गुड बैड सिम्टम्स, प्रिकॉशन, रेमेडीज सभी के बारे में, वर्षफल और बर्थ चार्ट, यानी कि ये जो आपका वीडियो है इसके अंदर आपने सभी चीजों को कवर कर लिया। आज के जो नोट्स हैं वो आपको दोनों जगह काम करेंगे, वर्षफल में भी और इसमें भी। तो अब बात करते हैं आपकी कुंडली के बारे में। यहाँ पर हमने सबसे पहला चार्ट लिया है एक सज्जन व्यक्ति का। इनकी नाम मेंशन नहीं है, मगर उन्होंने अपनी प्रॉब्लम जरूर मेंशन करी है। 17 सितंबर 1992, 5:30 अंबाला, हरियाणा। अब देखिए यहाँ पर आप जो है डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस के साथ साथ अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम भी मेंशन किया करें, जिससे कि आपके पर्टिकुलर टॉपिक पे ज्यादा फोकस किया जा सके और उसके अकॉर्डिंग रेमेडी एडवाइस की जा सके। अब मेरा यहाँ पर पर्पस आप लोगों के चार्ट लेने का ये नहीं है कि आपको सोल्यूशन देना या आपकी कुंडली का समाधान करना। मेरा पर्पस ये है कि आपको एग्जाम्पल कुंडली देना कि आप ये समझ सकें कि प्रॉब्लम का कारण क्या होता है और उसको ठीक कैसे करना है, ताकि अपनी और अपनी फैमिली, क्योंकि यहाँ पर आपको सोल्यूशन क्या मिलेगा, लगन कुंडली की जो रेमेडी है वो आपको लॉन्ग लाइफ ग्रेजुअली सपोर्ट करेगी, एंड वर्ष फल की जो रेमेडीज है वो आपको इमीडिएट इफेक्ट करेगी। तो रेमेडीज हमेशा वर्ष फल के अनुसार की जाएगी। अब इनको रेमेडी कब तक के लिए मिल जाएगी, 17 सितंबर तक के लिए। अब 17 सितंबर 24 तक के लिए इनको रेमेडी मिल जाएगी, बट उसके बाद इनका वर्षफल चेंज होगा, देन इनकी रेमेडी भी चेंज हो जाएगी। तो नीड टू अंडरस्टैंड कि रेमेडी परफॉर्म कैसे करनी है। तो खैर स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पर ये इनका लगन चार्ट है, ये इनका वर्षफल है। लगन चार्ट की सबसे पहले बात करेंगे और देखेंगे बिजनेस और मैरिड लाइफ में समस्या क्यों है। अब ध्यान से समझिएगा। सिंह लगन की कुंडली है और बृहस्पति सूर्य शुक्र बुध, बृहस्पति सूर्य शुक्र बुध 4 ग्रह इनके सेकेंड हाउस में है। राहु 5th हाउस, शनि 6th हाउस, मंगल केतु 11th हाउस। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कैरियर की, फिर बात करेंगे मैरिड लाइफ की। दोनों के लॉजिक को समझेंगे और कैसे ठीक करना है उसको समझेंगे, ठीक है। कैरियर की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कैरियर के लिए सबसे पहले आपको 10th हाउस को देखना होगा। 10th हाउस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या आता है कि व्यापार में जाएं या नौकरी में जाएं। 10th हाउस कैरियर, उसके बाद सेकंड ऑप्शन कि व्यापार में जाए या नौकरी में जाए, क्योंकि कैरियर तो दोनों में बनेगा, तो ये कॉमन हो गया। तो 10th हाउस का जो नेचुरल कारक है, नेचुरल कारक है वो कौन है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से? सैटर्न। तो हमें सबसे पहले सैटर्न को चेक करना होगा। 10th हाउस के अंदर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से राशि कौन सी आती है? 10 नंबर की, जैसे आपको पहले ही बताया है। 10 नंबर के राशि में मंगल उच्च के होते हैं, तो मंगल उच्च के होंगे। शनि उस घर के कारक भी हैं और मालिक भी हैं, दोनों को कंसिडर करना होगा। दोनों जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे उतना ज्यादा कैरियर स्पीड से भागेगा। तीसरा कौन सा आ गया? तीसरा आ गया इंस्टेंट कारक, यानी कि आपका जो ये चार्ट है इसमें 10th हाउस में कौन सी राशि प्लेस्ड है, उसका मालिक कैसी पोजीशन में है। कौन सी राशि है? 2 नंबर की, यानी कि शुक्र। अब देखिए शनि 6th हाउस में प्लेस्ड है। 6th हाउस के अंदर शनि का प्लेसमेंट अच्छा नहीं माना गया है। ये शनि के जो खराब प्लेसमेंट है उनमें से एक है, तो शनि यहां पर खराब पोजीशन में आ गए। दूसरा, अब देखेंगे मंगल को। मंगल केतु के साथ में है। मंगल जब केतु के साथ होंगे तो मंगल केतु के कॉम्बिनेशन में केतु पूरी तरह डैमेज, मंगल 70% डैमेज। अब इस एक कॉम्बिनेशन के अंदर 70% मंगल पहले खराब हो गया, बची कुची कसर पैदा कर दी, पूरी कर दी राहु 5th हाउस ने। राहु 5th हाउस मंगल कुंडली में कहीं भी हो, कैसे भी हो, खराब हो जाएगा। अब सेकंड रूल अप्लाई हो गया मंगल खराब का। तीसरा, सैटर्न का स्पेशल रूल है कि शनि 6ठे घर से अपनी उल्टी दृष्टि से सेकंड हाउस में जितने प्लैनेट्स बैठे हुए हैं उनको देखता है। वहां पे कोई भी प्लैनेट हो, उसका मित्र हो या शत्रु हो, सबको डैमेज कर देगा। उससे मतलब नहीं है कि वहां पे उसका फ्रेंड है या एनिमी है, एनीथिंग, डैमेज, जीरो। वर्षफल में आ जाए शनि सेकंड हाउस से प्लैनेट तो समझ लो साल हो गया। बर्थ चार्ट में है तो समझ लो परमानेंट गया। तो यहाँ पर इन चारों को डैमेज कर दिया। अब कैरियर की जब बात करेंगे तो मंगल और शनि की बात करते हैं। मंगल शनि दोनों खराब हो गए। शनि की दृष्टि सेकंड हाउस पे, सेकंड हाउस से ये प्लैनेट देख रहे हैं, यानी कि शनि के साथ कॉम्बिनेशन चारों का बन रहा है। सूर्य और शनि यानी कि कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। सूर्य शनि जब भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो मंगल कुंडली में कहीं भी वो खराब हो जाएगा, और सूर्य शनि जब भी कुंडली में इकट्ठे होंगे तो शुक्र खराब हो जाएगा। ये सारे के सारे ग्रामर के रूल है, पहले कराए गए हैं। आप जाके पुरानी वीडियोस में देखेंगे तो समझ जाएंगे, जो लोग लगातार देख रहे हैं उनको पता है। तो सूर्य और शनि जब भी कुंडली में दृष्टि से एक दूसरे के घरों में एक साथ कहीं भी बैठे हो, उस कुंडली में शुक्र खराब हो जाता है। तीसरा, तो यहां पर अभी बात कर रहे थे कि मंगल कितनी वजह से खराब हो रहा है। तो मंगल के कारण जो है हमें एक तो ये वाला, दूसरा और तीसरा ये खुद, 3 कारणों से मंगल खराब हो रहा है। तो मार्स इज कैरियर, तो यहां पर जातक को गुस्सा काफी ज्यादा आता होगा। अब भाई साहब, आप अगर वीडियो देख रहे हैं और आपकी कुंडली के बारे में विवेचना की जा रही है, बात अगर समझ में आए तो अगली वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन या इसी वीडियो में एक कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो मंगल खराब हो गया, सैटर्न खराब हो गया, ठीक कैसे करना है उसकी बात भी करेंगे। तो कैरियर की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि कैरियर खराब है। अब ये बात कर रहे थे बिजनेस की। अब देखिए सैटर्न यहां से इन चारों को खराब कर रहा है। सैटर्न का शुक्र के साथ कनेक्शन बनता है, तब क्या होता है? शुक्र क्या है? लाइफ पार्टनर, लाइफ पार्टनर से दुखी। शनि क्या है? दुख का कारक। सूर्य के साथ शनि का कॉम्बिनेशन बनता है तो पिता से मतभेद। सूर्य शुक्र का कॉम्बिनेशन बनता है तो यहाँ पर जातक का जो लाइफ पार्टनर है थोड़ा सा इगोस्टिक होगा। शुक्र का बुध के साथ कॉम्बिनेशन बना हुआ है 4th हाउस में, क्योंकि यहाँ पर देखो 4th हाउस के प्लैनेट्स को कैसे पढ़ना है। तो शुक्र बुध भी साथ में है
तो मल्टीपल रिलेशनशिप। तीसरा तो तीसरा जो है बृहस्पति और सूर्य, शुक्र, बुध, ये जब कॉम्बिनेशन बन जाता है तो यहां पर इससे केवल इसी कॉम्बिनेशन से बहुत सारे प्रेडिक्शन दे सकते हैं। बृहस्पति बुध भी साथ में है। जातक के परिवार खानदान में कोई ना कोई टीचिंग प्रोफेशन में होगा। जातक के खानदान में किसी ना किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हैमरेज, पैरालिसिस, इनमें से कोई ना कोई बीमारी अवश्य देखने को मिलेगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तीसरा, आपका शुक्र 6 नंबर के राशि में, तो शुक्र यहां पर नीच की स्थिति में आ गए, ये भी यहां पर स्थिति खराब है। चौथा, हमने कैरियर की जब बात करी तो कहा था कि शनि, मंगल और 10th हाउस में जो राशि उसको कंसिडर करना है। शुक्र इस घर का मालिक है, इंस्टेंट जो मालिक है शुक्र है। शुक्र खुद कुंडली में खराब हो गया तो कैरियर तो पूरी तरह स्पॉइल्ड हो गया। शुक्र मैरिड लाइफ है, मैरिड लाइफ स्पॉइल्ड हो गई। ये दो इनके क्वेश्चन है। बृहस्पति क्या है? हमारी इज्जत। इज्जत की धज्जियां उड़ गई। क्यों उड़ गई? क्योंकि शनि छठे घर में है और यहाँ पे बृहस्पति को उड़ा दिया इसने सेकंड हाउस के। तो हमें समझना ये है कि उन प्लैनेट्स को ठीक कैसे करना है। बात करते हैं ठीक कैसे करना है। देखिए, आपको लगन कुंडली के अनुसार नंबर 1 कुछ काम तो अवश्य कर रहे हैं। एक चांदी का ठोस हाथी 50-60 ग्राम का, जिसकी सूंड नीचे हो, अपने घर में अवश्य रखना है। छोटी सी कटोरी में गंगा जल डालकर उसके आगे के दोनों पैरों में लाल रंग की मोली बांधकर यह घर की ईस्ट डायरेक्शन में रखना है। दूसरा, माथे पर केसर का तिलक नियमित रूप से लगाएं। लेदर की चीजें जीवन में अवॉइड करें, उनका इस्तेमाल ना करें। ना ही कभी लेदर से संबंधित चीजें कभी किसी से गिफ्ट लें। चौथा, ऐसे जातक को भविष्य की चिंता जरूरत से ज्यादा लगी रहती है और ये अपनी किस्मत को लेकर जीवन में दुखी रहते हैं। अरे मेरी किस्मत ही खराब है। जितनी भविष्य की चिंता करेंगे उतने ज्यादा जीवन में दुखी होंगे, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। सब कुछ हमारे प्लैनेट्स के हाथ में, ईश्वर के हाथ में है। तो सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए, अपना काम कीजिए और अपनी रेमेडी कीजिए। जितनी चिंता करोगे उतना आपके प्लैनेट्स और ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट देंगे। पक्षियों को डेली कुछ ना कुछ मीठा ऑफर किया करें। पक्षियों को डेली मीठा डाला करें। एक सिल्वर का स्क्वायर पीस 1 इंच बाय 1 इंच, जिसका कॉर्नर बिल्कुल शार्प हो, अपनी जेब में रखें। 3 धातु का छल्ला ढलाई वाला, वो आप अपने सीधे या उल्टे हाथ के रिंग फिंगर में पहन सकते हैं। एक लाल कपड़े में सौंफ डालकर उस पर लाल रंग का रबड़ बैंड लगाकर अपने तकिए के नीचे रख के सोएं। अपने गले में एक गोल्ड की चेन, उसमें गोल्ड का स्क्वायर पीस पेंडेंट के रूप में डलवाकर पहन सकते हैं। ये सारे काम इमीडिएटली करने की आवश्यकता नहीं है। आप कहेंगे कि मैं पहले ही परेशान था, आपने खर्चे वाला काम बता दिया। ये सारे जो लगन कुंडली के रेमेडीज हैं, इसमें जो प्रिकॉशन है वो तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं। जो रेमेडीज बताई हैं, जो आपको लग रहा है कॉस्टली है, उनको नोट कर लो, जब पैसे आएंगे तब कर लेना। बट इमीडिएट रेमेडीज कौन सी करनी है? ये वाली, ये आपको रिलीफ देंगी। तो ये कार्य आपको करने हैं। दूसरा, आपको डॉग अवश्य पाल कर रखना है। ये डॉग का पेयर अवश्य पाल कर रखना है, क्योंकि यहाँ पर संतान को लेकर भी समस्या रहेगी। नॉर्मली ऐसे जातक के लड़के की पैदाइश आसानी से होती नहीं है, अबॉर्शन वगैरह के केस भी देखने को मिलते हैं। तो ये सारी समस्या इनके साथ रहती हैं। तो इन चीजों को आप अप्लाई करें जो बताया है। वर्षफल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? नंबर 1, एक पानी का घड़ा, मिट्टी का पानी का घड़ा अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भर के रख लें। किसी स्टूल में पीला कपड़ा बिछाकर डेली उसका पानी चेंज करते रहें। पहला दिन का जो वाटर है वो प्लांट में डाल दें और फ्रेश वाटर भर के रखें। ऐसा लगातार करें। दूसरा आपने क्या करना है? एक कांसे के कटोरे में गाय का घी डालकर मंदिर में रख के आए शुक्रवार के दिन। उसके बाद नेक्स्ट फ्राइडे से एवरी फ्राइडे मंदिर में दही और कपूर 20-30 रुपए का दही का पैकेट लें और कपूर लें। ये एवरी फ्राइडे मंदिर में डोनेट करें। बृहस्पतिवार को चने की दाल दें और एक शुद्ध चांदी का छल्ला अपने सीधे हाथ के अंगूठे में पहन लें। तो ये कार्य आप लगातार करें। इन कार्यों को करने से आपको जीवन में आराम भी मिलेगा और लाभ भी मिलेगा। तो अभी हमने जिस कुंडली की बात करी है, देखिए इस कुंडली पर प्रेडिक्शन अभी 2 घंटे हम और दे सकते हैं। बहुत सारी प्रेडिक्शन दे सकते हैं। आप यकीन मानेंगे, केवल एक इस कॉम्बिनेशन को लेकर आप बहुत सारी प्रेडिक्शन दे सकते हैं। अभी आगे आपको और बताएंगे कि डिटेल में प्रेडिक्शन कैसे देनी है, कैसे समझना है कॉम्बिनेशन को। बट अभी क्योंकि इसी पे 10 मिनट लग गए, तो हम नेक्स्ट कोई हॉरोस्कोप नहीं लेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा जल्दी बात करेंगे, तो 2-3 कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमने इस पे बात करी मून 4th हाउस में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि दूसरे लोगों की बात भी समझ में आ सके कि हमारी कुंडली कैसे काम करती है। अपने नोट्स बनाएं, सीखें, क्योंकि सीखना जरूरी है। उसी से जीवन में उद्धार होगा, और वही चीजें आपको, कम से कम आप कंसल्टेशन प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नहीं बनते, मगर ये तो समझ पाएंगे कि अगर आप किसी को अपने आसपास कुंडली दिखा रहे हैं तो उसको कितनी नॉलेज है। तो ज्ञान कभी भी बेकार नहीं जाता, तो नॉलेज अवश्य लीजिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन अवर लाइफ, एस्ट्रोलॉजी। इसको जरूर समझिए और नोट्स बनाइए, और अपने परिवार वाले, अपने यार दोस्तों को भला कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।